Hello बच्चों, let us see the question. Question says a monoprotic acid in 0.1 molar solution ionizes to 0.001%. Its ionization constant is. तो एक मोनोप्रोटिक एसिड दिया गया है जिसका हमें जो है कंसंट्रेशन दिया गया है और साथ में हमको डिग्री ऑफ आयनाइजेशन दिया गया है और हमसे आयनाइजेशन कांस्टेंट के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जो हमको डेटा दिया गया उसको लिख लेते हैं। तो हमको कंसंट्रेशन दैट इज सी हमको दिया है 0.1 मोलर। इसके बाद हमें क्या दिया गया है, इसके बाद हमें दिया गया है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन दैट इज रिटन डिनोटेड बाय अल्फा, ये हमको दिया है 0.001%। ये क्या हो जाएगा 0.001 डिवाइड बाय 100। इसको और सिंप्लीफाई जब करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू 10 पावर माइनस 5। ये डिग्री ऑफ आयनाइजेशन दिया गया है, कंसंट्रेशन की वैल्यू हमको दी गई है और हमसे पूछा क्या गया है कि ये आयनाइजेशन कांस्टेंट दैट इज के क्या होगा। तो अगर हमारे पास एक मोनोप्रोटिक एसिड होता है, मोनोप्रोटिक एसिड कैसे डिसोल्व डिसोसिएट होता है H++ ए माइनस टाइप में होता है। हम इसी कंसेप्ट से अगर सी माने एट टाइम 0, यहाँ पे तो कंसंट्रेशन सिर्फ एच ए की रहेगी, एसिड की रहेगी। एंड एट एनी गिवन इंस्टेंस जब इसका डिसोसिएशन शुरू हो चुका होगा तो हम मान लेते हैं क्योंकि वीक एसिड होगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका कंसंट्रेशन मान लेंगे सी अल्फा डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर सी अल्फा कंसंट्रेशन H+ की हो जाएगी और ए माइनस उसकी कंसंट्रेशन भी सी अल्फा हो जाएगी। अब अगर इस इंस्टेंस के लिए हम यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है इसका एक्सप्रेशन लिखें तो ये क्या आता है के ए इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन into concentration of A minus ion divided by concentration of acid। वैल्यूज अगर सब्स्टिट्यूट करें, कंसंट्रेशन H+ आयन की C अल्फा दी है इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस आयन भी C अल्फा है अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HA कितना है C माइनस C अल्फा है। इसको अगर और सॉल्व करेंगे तो यहाँ ऊपर आ जाएगा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय C कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस अल्फा आएगा। C से C यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से Ka क्या आ जाएगा, Ka विल बी इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब क्योंकि यहाँ पे जो एसिड है इसका डिसोसिएशन काफ़ी कम होगा, जब डिसोसिएशन काफ़ी कम होगा तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है will be much less than 1, so therefore 1 minus alpha can be written as 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ से फिर जो एक्सप्रेशन है वो कैसे चेंज हो जाएगा, हमारा हो जाएगा Ka इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हमारा 1 हो जाएगा। तो ये हमारा Ka की एक्सप्रेशन आ गई। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो आयनाइजेशन कांस्टेंट दैट इज K ये हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर। हमारे पास वैल्यूज पता है, हमको क्वेश्चन में दी गई थी, तो C की वैल्यू हम रखेंगे 0.1। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं दैट इज 10 पावर माइनस 1 मोलर। यहाँ पे हम सीधे डायरेक्ट 10 पावर माइनस 1 लिख लेते हैं। 10 पावर माइनस 1 इंटू अल्फा की वैल्यू दी गई 10 पावर माइनस 5, इसका स्क्वायर कर दिया जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 पावर माइनस 1 इंटू 10 पावर माइनस 10। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से Ka की वैल्यू क्या आ जाएगी, आयनाइजेशन कांस्टेंट दैट इज 10 पावर माइनस 11 हो जाएगा। अब ऑप्शन में अगर हम मैच करें ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी है जो 1 इंटू 10 पावर माइनस 11 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन। बेस्ट ऑफ लक।